आखिर गुरु शुक्राचार्य कितने शक्तिशाली थे और आखिर क्यों शुक्राचार्य जैसे ऋषि को बनना पड़ा असुरों का गुरु। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में देवताओं के अधिपति के रूप में इंद्र को और उनके गुरु के रूप में बृहस्पति को और परम इष्ट के रूप में विष्णु जी को माना जाता है। दूसरी ओर दैत्यों के अधिपति के रूप में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को माना जाता है और दैत्यों के गुरु की उपाधि स्वयं शुक्राचार्य को मिली है। वहीं दैत्यों के परम इष्ट स्वयं भगवान शिव माने जाते हैं। एक और जहां देवताओं के भवन, अस्त्र आदि के निर्माणकर्ता स्वयं विश्वकर्मा थे, तो वहीं दूसरी ओर असुरों के निर्माणकर्ता माया दानव थे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आखिर इतने शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य को क्यों दैत्यों का गुरु बनना पड़ा। दरअसल शुक्राचार्य के संबंध में काशी खंड, महाभारत इत्यादि ग्रंथों में अनेक कथाएं वर्णित हैं। अनेक शास्त्रों में अलग अलग कहानियों के रूप में गुरु शुक्राचार्य को दर्शाया गया है कि वो कैसे दैत्यों के गुरु बने थे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि शुक्राचार्य जैसे शक्तिशाली ऋषि आखिर कैसे दैत्यों के गुरु बने। दरअसल शुक्राचार्य महर्षि भृंगु के पुत्र थे और साथ ही साथ भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के भांजे भी थे। महर्षि भृंगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो उनके भाई दक्ष की कन्या थी। ख्याति से भृंगु को 2 पुत्र प्राप्त हुए, धाता और विधाता। साथ ही साथ एक पुत्री भी प्राप्त हुई जो लक्ष्मी थी। स्वयं लक्ष्मी का विवाह उन्होंने भगवान विष्णु से कर दिया। वहीं भृंगु के और भी पुत्र थे, जैसे कि उष्णा और च्यवन। माना जाता है कि उष्णा ही आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाए। एक अन्य मान्यता के अनुसार वह भृंगु ऋषि तथा हिरण्यकश्यपु की पुत्री दिव्या के पुत्र थे। जब शुक्र थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें ब्रह्म ऋषि अंग ऋषि के पास शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। अंग ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे और उनके एक पुत्र बृहस्पति भी थे, जो बाद में आगे चलकर देवताओं के गुरु बने। शुक्राचार्य के साथ उनके पुत्र बृहस्पति भी पढ़ते थे। माना जाता है कि शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना में ज्यादा कुशाग्र थी, लेकिन फिर भी बृहस्पति के अंग ऋषि के पुत्र होने की वजह से उन्हें ज्यादा अच्छी शिक्षा मिलती थी, जिसके चलते एक दिन शुक्राचार्य ईर्ष्यावश उस आश्रम को छोड़कर सनक ऋषि और गौतम ऋषि से शिक्षा लेने लगे। कहते हैं शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शुक्राचार्य को पता चला कि बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु नियुक्त किया है, तो उन्होंने भी ईर्ष्यावश दैत्यों के गुरु बनने की मन में ठान ली। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा दैत्यों के देवों के हाथों हमेशा मिलने वाली पराजय थी। दैत्य हमेशा बार बार देवताओं से हारते थे। इसके बाद शुक्राचार्य मन ही मन ये सोचने लगे कि अगर वह भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लेते हैं तो वो दैत्यों को विजय दिलवा सकते हैं। कहते हैं संजीवनी विद्या का आविष्कार स्वयं भगवान शिव ने किया था। आपको ज्ञात होगा कि भगवान गणेश का सिर काटकर हाथी का सिर लगाकर भगवान शिव ने ही गणेश जी को पुनः जीवन दान दिया था। सिर्फ यही नहीं, अपनी पत्नी सती के देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने ही दक्ष प्रजापति का अंत किया था, जिसके बाद देवताओं के खूब मनाने के बाद उन्होंने दक्ष प्रजापति के सर की जगह बकरे का सर लगाकर उन्हें जीवन दान दिया था। कहते हैं इस विद्या द्वारा मृत शरीर को भी जीवित किया जा सकता था। यह विद्या असुरों के गुरु शुक्राचार्य को याद हुई क्योंकि उन्होंने स्वयं भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उधर देवों ने मौके का फायदा उठाकर दैत्यों का संहार आरंभ किया। शुक्राचार्य तपस्या में लीन है ये जानकर दैत्य उनकी माता के शरण में चले गए। ख्याति ने दैत्यों को शरण दी और जो भी देवता दैत्य को मारने आता वो उसे मूर्छित कर देती या फिर अपनी शक्तियों से उनको लकवा ग्रस्त कर देती। ऐसे में दैत्य बलशाली हो गए और धरती पर लगातार पाप बढ़ने लगा। तब धरती पर पुनः धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की माता और भृंगु ऋषि की पत्नी ख्याति का सुदर्शन चक्र से सर धड़ से अलग कर दिया। दैत्यों के संहार में देवों की और समूचे जगत की मदद भी उन्होंने की। जब इस बात का पता शुक्राचार्य को चला तो उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने मन ही मन उनसे बदला लेने की ठान ली। और तब तक वह भगवान शिव की कठोर तपस्या को पूर्ण कर चुके थे।
और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें संजीवनी मंत्र दे दिया। फिर शुक्राचार्य ने दैत्यों के राज्यों को पुनः स्थापित कर अपनी मां की मृत्यु का बदला लिया। ऐसा माना जाता है कि तब से शुक्राचार्य और भगवान विष्णु एक दूसरे के कड़े शत्रु बन गए। वहीं दूसरी ओर महर्षि भृंगु को जब इस बात का पता चला कि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी ख्याति का वध कर दिया है, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि उन्होंने एक स्त्री का वध किया है, इसीलिए उनको बार बार पृथ्वी पर मां के गर्भ से जन्म लेना होगा और उनकी माता बार बार कष्ट भोगती रहेंगी। वहीं बात की जाए शुक्राचार्य की, तो शुक्राचार्य बहुत ही शक्तिशाली गुरु माने जाते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य का वर्ण श्वेत है और इनका वाहन एक रथ है जिसमें अग्नि के समान 8 घोड़े जुते हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, शुक्राचार्य महान ज्ञानी के साथ साथ एक अच्छे नीतिकार भी थे। शुक्राचार्य की कही गई नीतियां आज भी बहुत महत्व रखती हैं। आचार्य शुक्राचार्य शुक्र नीति शास्त्र के प्रवर्तक थे और इनकी शुक्र नीति अब भी इस पृथ्वी लोक में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है कि एक समय जब भगवान विष्णु ने त्रिविक्रम वामन के रूप में एक छोटे से ब्राह्मण बनकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी, तो उस वक्त शुक्राचार्य बलि को सचेत करने के उद्देश्य से जलपात्र की टोटी में बैठ गए थे, जिससे कि पानी बाहर न आए और बलि भूमि दान का संकल्प न ले सके। तब वामन भगवान शिव ने बलि के कमंडल में एक तिनका डाला, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसीलिए उन्हें एकाक्ष यानी कि एक आंख वाला भी कहा जाता है। लेकिन आखिर में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो ये उठता है कि क्या सचमुच शुक्राचार्य अरब देश चले गए थे? क्या उन्होंने ही मक्का मदीना बसाने में स्वयं शूर्पणखा की सहायता की थी? शुक्राचार्य को प्राचीन अरब के धर्म और संस्कृति का प्रवर्तक माना जाता है। हालांकि इस पर बहुत विवाद भी होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अरब को पहले पाताल लोक की संज्ञा दी गई थी। गुजरात के समुद्र के उस पार पाताल लोक होने की कथा पुराणों में भी मिलती है और माना जाता है कि जब राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया गया, तब शुक्राचार्य भी उनके साथ चले गए थे। दूसरी मान्यता के अनुसार दैत्यराज बलि ने शुक्राचार्य का कहना ना माना तो उसे त्याग कर अपने पौत्र औरव के साथ वो अरब आ गए थे और 10 वर्ष तक वो वहां पर रहे थे। शुक्राचार्य के पौत्र का नाम औरव, अर्व या हर्ब था, जिसका अपभ्रंश होते होते अरब हो गया। अरब देशों का महर्षि भृंगु के पुत्र शुक्राचार्य तथा उनके पौत्र औरव के साथ ऐतिहासिक संबंध के बारे में हिस्ट्री ऑफ पर्शिया में बहुत कुछ उल्लेख मिलता है, जिसके लेखक साइक्स है। साथ ही कहा जाता है कि रामायण खत्म होने के बाद शूर्पणखा भी रहस्यमय तरीके से गायब हुई और वो स्वयं शुक्राचार्य की शरण में अरब देश चली गई, जहां उन्होंने मक्का मदीना बसाया। और आज के जितने भी अरब के लोग हैं या जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो सब शुक्राचार्य और शूर्पणखा की ही पीढ़ी माने जाते हैं। इस विषय पर हम पहले भी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आई कार्ड पर भी आप उस वीडियो को क्लिक कर देख सकते हैं। और आपका शुक्राचार्य जैसे महान शक्तिशाली ऋषि के बारे में क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।